हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते आप सबों को। आज के इस वीडियो सेशन में आज हम लोगों का टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, यह एलिमेंट्री वर्ड आया है एलिमेंट से। हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होता है उसी के ऊपर यदि हम जो है ना कोई जो है ना एप्लीकेशन लगाएं, कुछ अप्लाई करके, ठीक है ना, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये सब चीज़ का जो है ना इस सब चीज़ को अप्लाई करके यदि हम आगे की तरफ ऑपरेट करते हैं इसको, तो यही हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाएगा। यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट पर ही ऑपरेशन लगाते हैं। अब देख लीजिए, अब किसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो द ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन which is applied on any row और any column of a matrix, यानी कि एक मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम पर जो ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया जाता है, देन दिस ऑपरेशन इज नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन, तब उसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन में जो है ना क्या सब होता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, कुछ सिंबल है, ठीक है ना, उस सिंबल को हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला सिंबल है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स, यानी किसी भी दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी आपस में बदल देंगे। तो देखिए, सिम्बॉलिकली सांकेतिक रूप से द इंटरचेंज ऑफ ith रो एंड jth रो इज डिनोटेड बाय RI RJ, यानी कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वह RI, यानी RI बदल गया RJ में और RJ बदल गया RI में। यूँ कहें तो R1 के जगह पर R2, यानी R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड रो में आ जाएगा, और सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में आ जाएगा। तो यही जो है ना इंटरचेंज है, इसी को हम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, कि ith रो के एलिमेंट्स को jth रो में इंटरचेंज करते हैं और jth रो के ith रो में, यानी कि R1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो R2 के जगह पर यानी सेकंड रो में चले आएंगे, और सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो में चले आएंगे। तो इसी को हम लोग यहाँ पर द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स दिखाते हैं। एंड इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम इज, यदि हम तो रो के हिसाब से दिखाए तो RJ में जाएगा और RJ RI में। यदि कॉलम के हिसाब से दिखाते हैं तो यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर कॉलम, तो CI किस में, CJ में, और CJ CI में। इसका मतलब क्या, मान लेते हैं कि कहीं पर C1 जा रहा है C3 में और C3 आ रहा है C1 में। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स में चले जाएंगे और थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के जगह पर आ जाएगा। तो इसको ही हम कहते हैं कि इंटरचेंज। अब देखते हैं दूसरा रूल। फर्स्ट रूल को हम लोगों ने देख लिया है, सेकंड रूल उससे भी पहले जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम लोग देख लेते हैं इस चीज़ को। जैसे हमारे पास है एक एग्जाम्पल, तो इस एग्जाम्पल को हम देखना चाहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास है क्या कि a इक्वल टू, देखिए a इक्वल टू, अभी तक जो है ना फर्स्ट रूल पर है, इसी में a इक्वल टू क्या 1 2 1 -1 √3 1 और 5 6 7। अब इस पर हम कर रहे हैं क्या कि अप्लाइंग R1 R3। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थर्ड रो के एलिमेंट्स के जगह पर जाएगा और थर्ड रो का एलिमेंट्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के जगह पर आ जाएगा। वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो देखिए R1 जा रहा है R3 के जगह पर, तो R1 ये था, ये एलिमेंट्स कहाँ पर चला जाए, यहाँ पर, यानी ये वाला एलिमेंट सबसे नीचे। देखिए तो ये वाला एलिमेंट सबसे नीचे, तो 1 2 1, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर R1 के जगह पर, R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो R1 के जगह पर, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। तो बताइए तो ये 5 6 7 कहाँ पर चला जाएगा, 1 2 1 के जगह पर, ठीक है ना, यानी R1 के जगह पर। तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर 5 6 7 और सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे 1 2 1, बीच वाला पर कोई असर नहीं क्योंकि उसका जिक्र ही नहीं इस ऑपरेशन में था। तो R2 जैसे था वैसे रह गया। तो इस तरह से फर्स्ट वाला रूल को हम लोग समझ गए। अब देखते हैं सेकेंड वाला रूल को। अब सेकेंड वाला रूल में है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, यानी कि किसी नॉन जीरो नंबर से, यानी बिना जीरो का
जीरो नहीं होना चाहिए वो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। सिम्बॉलिकली सांकेतिक रूप से द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ द ith रो बाई k इज डिनोटेड बाई ri टेंस टू KRI। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि हमको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R1 टेंस टू 2R1। तो यही चीज़ यहाँ पर सिंबल में लिखा गया है कि RI टेंस टू KRI। इसका मतलब क्या हो गया कि RI ये टेंस टू यह बता रहा है कि इसके जगह पर, ठीक है ना, यानी इसके एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि R1 यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि R1 में ही फर्स्ट रो में ही फर्स्ट रो के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस चीज़ को जो है इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ये था रो वाइज, यानी रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से देखें। एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय, यदि कॉलम ऑपरेशन को हम लोग देखते हैं तो कॉलम ऑपरेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं CI KCI, ठीक है ना। यानी कि मान लेते हैं कि C3 है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2C3, इस तरह से हम लिख सकते हैं C3, यानी कि C3 पर ही थर्ड कॉलम में ही उसी के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको हम इससे दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आपके पास है कि लेट A इक्वल टू 1 to 1 माइनस 1 √3 1। तो अप्लाइंग C3 टेंस टू 1/7 C3, यानी कि C3 पर ये टेंस टू का मतलब जो है ना वो लिमिट वाला टेंस टू नहीं माना जाए, यहाँ पर जस्ट एक इंडिकेशन है कि C3 पर ही, यानी कि थर्ड कॉलम में ही। यहाँ पर थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है, जैसे फर्स्ट कॉलम हो गया आपका ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया C3, थर्ड कॉलम है यह C3। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, तो ए तो यह गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि ये एप्लीकेशन लगा दें, यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाते हैं कि C3 पर जो भी एलिमेंट्स है उसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वी गेट क्या पाते हैं, C1 पर कोई दिक्कत नहीं, जैसे था वैसे ही लिखा जाएगा। C1 पर के एलिमेंट्स जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा 1 - 1। C2 पर के एलिमेंट जैसे 2√3 जैसे वैसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें C3 पर है 1 और 1 दोनों एलिमेंट, तो इसको 1/7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/7 इंटू 1 तो 1/7, 1/7 इंटू 1 1/7, तो यही हो गया। यानी कि जब ये इस एप्लीकेशन को लगाए हैं, इस ऑपरेशन को यहाँ पर लगा दिए हैं, तो देखिए जिस कॉलम की बात कही गई उसी कॉलम में C3, तो इसका मतलब क्या हो गया, C3 टेंस टू, यानी इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड कॉलम में ही होना चाहिए, थर्ड कॉलम में ही हुआ है। देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हुआ है, थर्ड कॉलम में क्या हुआ है, तो पहले से जो C3 के एलिमेंट्स है उसको 1/7 से मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया है। 2 रूल पढ़ चुके हैं, तीसरा रूल देखिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, सिम्बॉलिकली द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ith रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो मल्टीप्लाइड बाई k इज डिनोटेड बाय, यानी कि ith रो और jth रो, यानी कि ith रो प्लस jth रो के एलिमेंट्स को हम k से मल्टीप्लाई करके यदि लिखते हैं तो इसको ऐसे दिखाते हैं कि ri टेंस टू ri प्लस k rj, यानी इसको हम यदि लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई इसे लिखना चाहेगा तो r1 टेंस टू r1 प्लस 2r3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका कहने का अर्थ यही हो गया कि ri टेंस टू ri प्लस के rj, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि r1, तो यहाँ पर r1 प्लस 2r3। ख्याल रखना यहाँ पर i है तो यहाँ पर एक i होना चाहिए, कहने का मतलब r1 है तो r1 होना चाहिए, ठीक है ना। इधर वाला कोई दूसरा रो हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि b इक्वल टू 1 to 2 3 है हमारे पास। इस पर एक ऑपरेशन हम मान लेते हैं कि ये लगा रहे हैं कि अप्लाइंग r2 टेंस टू r2 माइनस 2r1, इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को, तो देखिए कि अप्लाइंग r2 टेंस टू r2 माइनस 2r1, ठीक है, तो वी गेट, तो पहले से तो ये हमारा मैट्रिक्स है ही, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना ये है कि अप्लाई कर रहे हैं किस पर, सेकेंड रो में, तो इसका मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पर कोई असर नहीं, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट जैसे है वैसे रह गया, फर्स्ट रो का एलिमेंट जो जैसे है वैसे ही रह गया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पर कोई असर नहीं। असर कहाँ पर पड़ेगा, सेकंड रो के एलिमेंट पर, क्योंकि यह इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड रो के एलिमेंट्स पर वर्क कीजिए। कैसा वर्क कीजिए, ऐसा वर्क कीजिए, r2 माइनस 2r1 ये वर्क कीजिए। तो देख लीजिए क्या है कि r2 यानी कि सेकंड रो के एलिमेंट्स
पर ये वाला लगाइए, यानी कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स पहला है 2 माइनस 2r1, तो 2r1, तो जैसे इस एलिमेंट की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को रूल में भी आपने लिखा था, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ था करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या, जैसे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो जस्ट उसके ऊपर वाला, ठीक है ना, एलिमेंट। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो r2 माइनस 2r1, तो r2 पर का सेकेंड रो के जो यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उसको लिख दिए -2, कौन सा ये फार्मूला वाला, इंटू r1 कौन सा आएगा, तो जस्ट इसके ऊपर वाला, तो जस्ट इसके ऊपर वाला क्या है, 1 है। तो बताइए यहाँ पर ये 2 माइनस 2 कितना, 0 हो गया। यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया था। फर्स्ट रो के तो एलिमेंट्स पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो 1 2 जैसे वैसे रह जाएगा। सेकंड रो पर असर पड़ना है तो 2 माइनस 2 इंटू 1। इसी तरह से सेकंड वाला एलिमेंट पर भी, चूँकि r2 में ही है सेकंड वाला, तो 3 माइनस 2r1, तो 2 इंटू r1, जस्ट इसके ऊपर r1 देखिए कितना है, 2 है, तो 3 माइनस 2 इंटू 2। तो देख लीजिए फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 1 2 जैसे वैसे, नीचे हो गया 2 माइनस 2, ये 3 माइनस 4। तो यहाँ से आपके पास हो गया कि 1 2 और 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 -1। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन को आपने देख लिया, ये तीसरे रूल को देख लिया। अब जो है हम लोगों को देखना वो है इन्वर्सिबल मैट्रिसेज। इन्वर्सिबल यानी इन्वर्स, ठीक है, तो मैट्रिक्स का इन्वर्स, और कौन सा मैट्रिक्स इन्वर्स देगा, किस तरह का मैट्रिक्स इन्वर्स को देगा, ठीक है ना, तो इन्वर्सिबल कहलाएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग देखने जा रहे हैं। अब देख लीजिए हमारे पास है इन्वर्सिबल मैट्रिसेज। इफ़ कैपिटल ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम का, यानी ऑर्डर 2 यानी 2/2, एम और एन दोनों सेम ही होता है, इसलिए सीधे एक लिखा जाता है। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें रो और कॉलम सेम होता है, तो ऑर्डर एम इसका मतलब क्या, रो और कॉलम दोनों भी सेम ही ऑर्डर का है। तो यहाँ पर इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आपके पास है, दूसरा भी स्क्वायर मैट्रिक्स बी भी आपके पास है सेम ही ऑर्डर का, सच दैट, इस प्रकार की ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी कि दो मैट्रिक्स था आपके पास, दो स्क्वायर मैट्रिक्स था ए और बी, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी और बी ए, यानी ए इंटू बी और बी इंटू ए, यदि दोनों ही किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आई के इक्वल हो, देन बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, एंड इन दिस केस ए इज सेड टू बी इन्वर्सिबल, और इस केस में ए जो है इन्वर्सिबल कहलाएगा क्योंकि ए का इन्वर्स निकलता है। तो जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा वो इन्वर्सिबल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कंडीशन हम देख लेते हैं कि ए बी इक्वल टू बी है, यदि दो स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए और बी मौजूद हो तो ए इंटू बी भी आई के इक्वल आए, बी ए भी निकालते हैं आप, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मल केस में आपको ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, नॉर्मल केस की यदि हम बात करते हैं, जब तक वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो, चाहे जीरो मैट्रिक्स नहीं हो, तब तक जो है ना ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हमेशा यह रूल नहीं लागू होता है, कभी कभी रूल लागू होता है या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के केस में। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, यानी ए बी भी आई के इक्वल आ जाए, बी ए भी आई के इक्वल आ जाए, तब इसका मतलब क्या है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स का यह कंडीशन हो गया। तो इट इज़ द कंडीशन फॉर इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, ये इन्वर्सिबल मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया। देख लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ए इक्वल टू 2 3 1 2, बी इक्वल टू 2 -3 -1 2, यह भी 2/2 ऑर्डर का है, यह भी 2/2 ऑर्डर का है, सेम ऑर्डर का है, दो स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना रो तो 2 रो 2 कॉलम है, इसके पास भी 2 रो 2 कॉलम, इसके पास भी। तो ए बी मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है ना। तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी, पहले ए को फिर बी को। तो आपको पता है कि फर्स्ट के रो से इस दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट के रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेकेंड रो के एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया, सेकेंड रो के एलिमेंट से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए तो ये आया। ये सब चीज़ पर डिस्कशन बहुत पहले हो चुका है, पीछे के वीडियोज़ में आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज को। तो यहाँ पर हो गया 4 - 3 या -6 + 6, 2 - 2 -3 + 4, तो 1 0 0 1, और यह तो 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ए बी तो आई आ गया। अब बी ए को देखते हैं, बी ए आई आएगा कि नहीं, आई के बराबर आएगा कि नहीं। तो बी ए इक्वल टू, तो बी को देखिए पहले लिख दिए हैं क्योंकि हमारे पास था यहाँ पर मैट्रिक्स बी, देख सकते हैं ये मैट्रिक्स बी था हमारे पास, ठीक है ना। बी ए यानी बी को पहले और ए को बाद में,
तो बी को पहले और ए को बाद में, तो इस दोनों को अब जो मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से, ठीक है ना। फर्स्ट रो से दोनों कॉलम को, तो पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इस पर जो है बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है पीछे, इसलिए जो हम लोग इतना इस पर नहीं टाइम दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी आ गया 4 - 3, यहाँ पर 6 - 6 -2 + 2 और यहाँ पर -3 + 4, तो यह भी 1 0 0 1 यह भी आई। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि ए बी का भी वैल्यू आई था, बी ए का भी वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या, ए बी = बी ए = आई। थ्योरी में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कंडीशन कि ए बी = बी ए = आई आता है, तो बी जो है इन्वर्स ऑफ ए, यानी ए इन्वर्स = बी ऑल्सो। साथ ही इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं, बी इन्वर्स भी ए के इक्वल होगा। जिस तरह से ए इन्वर्स बी के इक्वल, उसी तरह से बी इन्वर्स भी ए के इक्वल, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है ना, हमेशा एगो को ध्यान में रख करके चलिए, ठीक है, कि ए बी = बी ए = आई, तो बी जो है इन्वर्स ऑफ ए है, यानी ए इन्वर्स = बी। अब देख लेते हैं कुछ और यहाँ पर कंडीशन, ठीक है ना। ये सब रूल आपको जो है ना प्रूफ करने में, क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही आसानी होगी, इसलिए ये सब रूल जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं कि इफ़ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, यदि बी जो है, जैसे यहाँ पर देखिए ना, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, यानी ए इन्वर्स = बी, देन ए इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ बी, तब ए जो है वह भी बी का इन्वर्स है, यानी ए इन्वर्स = बी, तो बी इन्वर्स = ए। क्लियर बात है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टार यहाँ पर कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्सिबल मैट्रिसेज, यदि ए और बी जो है इन्वर्सिबल मैट्रिसेज है, यानी दोनों का इन्वर्स निकल सकता है, ऑफ द ऑर्डर एम, यानी कि सेम ही ऑर्डर का है, दैट इज ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इन्वर्स = यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स निकालिएगा, तो यह किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स × ए इन्वर्स, यानी कि अलग से बी का इन्वर्स निकाल दीजिए, अलग से ए का इन्वर्स निकाल दीजिए, तो ए इन्वर्स बी नहीं, बी इन्वर्स ए होगा। आपको तो यहाँ पर एक चीज़ पता है कि यह यहाँ पर यह होता क्या है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है जनरल कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं समझेंगे कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह कि 1 × 2 = 2 और 2 × 1 = 2, नहीं, यहाँ पर यह मैट्रिक्स अलजेब्रा है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं होगी, तो इसलिए ए बी का इन्वर्स = बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी बाद वाला पहले चलाता है, पहले वाला बाद में, और अलग अलग इन्वर्स लग जाता है। इस तरह से आपने इस चीज़ को समझा। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि ए और ए इन्वर्स को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर यह किसके इक्वल आएगा, आई के इक्वल आएगा, चाहे ए इन्वर्स × ए = आई। ठीक इसी तरह से इसको समझिए ना, जैसे कि 2 × 2 का इन्वर्स 2 × ऑर्डिनरी अलजेब्रा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर जो है ना उस तरह से, ठीक है ना, वही चीज़ होता है, नहीं, उसके जैसा होता है, तो हम लोगों को समझना आसान हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 × 2 इन्वर्स, तो 2 इन्वर्स का मतलब तो आप तो समझते हैं कि 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल होकर के 1, और जो चीज़ ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 1 होता है वही मैट्रिक्स अलजेब्रा में आई का काम करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। फिर से ध्यान देंगे कि जो चीज़ ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 1 होता है वही मैट्रिक्स अलजेब्रा में आई होता है। तो ए × ए इन्वर्स आई के इक्वल, चाहे ए इन्वर्स × ए = आई, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। किसी इन्वर्स और उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आई के इक्वल आता है। यह ऑर्डिनरी अलजेब्रा का बात मैंने बताया कि 2 × 2 इन्वर्स = कितना, 2 × 2 इन्वर्स का मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1। अब देख लेते हैं कि जिस तरह से आप क्या करते हैं, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रह गया, यानी कि यह यूनिट हो गया, तो यानी कि यूनिट नंबर, तो यूनिट से जो है हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 के बराबर ही रह गया, चाहे 1 × 2 करे तो भी 2, चाहे 2 × 1 करे तो भी 2, 3 × 1 करे तो भी 3, चाहे 5 × 1 करे तो भी 5। कहने का मतलब क्या है कि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ रह जाता है, 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे कि आई से जिस चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ रह जाएगा। जैसे आई से ए में मल्टीप्लाई किया तो ए के इक्वल रह गया, आई से ए में मल्टीप्लाई किया तो इसके इक्वल रह गया, आई से ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई किया तो ए इन्वर्स के इक्वल रह गया, आई से बी इन्वर्स में मल्टीप्लाई किया तो बी इन्वर्स के इक्वल रह गया। तो इस तरह से आपको यह समझना आसान हो जाएगा कि ए × ए इन्वर्स आई के बराबर, आई से किसी भी चीज़ को गुणा करते हैं तो वह उसी के इक्वल हो जाता है। जिस तरह से ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 1 का काम है, उसी तरह से मैट्रिक्स अलजेब्रा में किसका, आई का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम है। अब जो है यहाँ पर देख लेते हैं एक क्वेश्चन कि प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स = बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स = बी इन्वर्स ए इन्वर्स,
सॉल्यूशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के डेफिनेशन से वी हैव, हम लोगों के पास क्या होता है ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू आई। ठीक उसी तरह से जैसे ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई ऊपर में आपने पढ़ा था, आपने ऊपर में पढ़ा था कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, उसी तरह से यहाँ पर भी लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ए के जगह पर मान लीजिए ना कि यह ए बी है और ए इन्वर्स के जगह पर ए बी के इन्वर्स है, ठीक है ना, तो वह किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो इसी तरह से आपको भी यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जस्ट इसके जैसा है, इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ पर बताया है। चलते हैं यहाँ से, ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू आई, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इन्वर्स। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या पाते हैं, तो ए इन्वर्स से दोनों तरफ, तो लेफ्ट साइड में क्या था ए बी इंटू ए बी इन्वर्स, उसको भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राइट साइड में क्या है, सीधे आई था, तो उसको भी ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए। तो बताइए, तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए इन्वर्स ए बी था, तो ए इन्वर्स ए बी जैसे वैसे ए बी का इन्वर्स इक्वल टू, इधर से एक चीज़ देख लीजिए, ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स इंटू आई, यह तो ए इन्वर्स के ही इक्वल रह जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि 1 इंटू 2 तो 2 के बराबर ही होगा। तो इसी तरह से आई से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी के इक्वल हो जाएगा। तो ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू ए इन्वर्स ही रह गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी अभी तो ऊपर में जो पढ़े हैं फार्मूला कि ए इन्वर्स ए, तो ए इन्वर्स ए मिल करके क्या हो गया, आई हो गया। बी जैसे था वैसे, ए बी इन्वर्स जैसे था वैसे छोड़ दीजिए, इधर से ए इन्वर्स जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ और भी जानते हैं कि आई से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने का उतना रह जाता है। जैसे आई से मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स को, तो ए इन्वर्स के ही बराबर रह गया। तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे बी को, तो बी के ही इक्वल रह जाएगा कि नहीं, ए बी इन्वर्स जैसे वैसे, इधर से ए इन्वर्स। अब फिर से क्या करते हैं, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसमें एक ही चीज़ है कि जो प्रूफ करना है उसमें रखना क्या है, देखिए ए बी इन्वर्स लेफ्ट साइड में रखना है, ए बी इन्वर्स ये रखना है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर तो ए बी इन्वर्स नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पर बी है, तो बी कैसे हटेगा, जब बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इन्वर्स वी गेट, बी इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी इन्वर्स इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि यह बी हट जाए। तो जब एक तरफ बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए इसको, तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए इसको, तो इधर भी बी इन्वर्स ए इन्वर्स, चलिए बी इन्वर्स इंटू बी, जब ए इन्वर्स इंटू ए जो है आई के बराबर, तो बी इन्वर्स इंटू बी यह भी तो आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आई के बराबर, ए बी इन्वर्स जैसे वैसे, इधर बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो गया। अब आई फिर से तो वही बात है, जैसे 1 इंटू 5 तो 5 ही रह जाता है, तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे यदि इसको, तो इतने का इतने रह जाएगा, यानी ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स प्रूफ्ड। यही चीज़ तो हम लोगों को प्रूफ करना था, आ भी गया। अब है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, यही महत्वपूर्ण है, एक फार्मूला से भी बनता है कि ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यह चीज़ हम आगे जा कर के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है आपको पढ़ना कि वो है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जो चीज़ यहाँ पर जैसे पूछा जाए, एलिमेंट्री ऑपरेशन से पूछा जाता है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही बनाना है, फार्मूला से नहीं। तो फार्मूला के बारे में बहुत बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तब। लेकिन अभी क्या है, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। पीछे तो आपने पढ़ लिया है कि इन्वर्सिबल मैट्रिक्स, इन्वर्सिबल ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होता है, तो बी जो है ए इन्वर्स के इक्वल होता है, यानी बी जो है ए का इन्वर्स है, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू बी। उसी तरह से बी जो है बी इन्वर्स जो ए के इक्वल होगा। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जब इन्वर्सिबल है तो आखिर इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, और उसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशन द्वारा। तो हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन हम दो जगहों पर लगा सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स या तो रो के अलॉन्ग रहता है, नहीं तो कॉलम के अलॉन्ग रहता है। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लगाएंगे, नहीं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो इसी चीज़ पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। वी फाइंड ए इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो कि दो ही तरह से ऑपरेशन लग सकता है, क्योंकि एलिमेंट्स रहता है या तो रो के अलॉन्ग, नहीं तो कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो इसलिए तो ए इन्वर्स भी निकालने के लिए हम लोग जो ऑपरेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यदि रो ऑपरेशन लगाते हैं तब, लेकिन किसी एक ही ऑपरेशन से आपको बनाना पड़ेगा।
एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीधे एलिमेंट्री ऑपरेशन कहता है, तो आप फ्री हैं इस चीज़ के लिए कि रो ऑपरेशन लगाएंगे कि कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पर रो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं। तो यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी राइट, हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। जब रो ऑपरेशन की बात होगी तो यहाँ पर आई जो है लेफ्ट में आएगा, यानी ए इक्वल टू आई ए है। तो यह ए, क्योंकि आपको तो पीछे हम लोग को पढ़े भी हैं कि आई से यदि मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो वह ए के ही इक्वल रहेगा, यानी ए को ही यदि लिखना है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई ए एंड अप्लाई अ सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन। ए इक्वल टू आई ए से चलेंगे और इस पर बहुत सारा ऑपरेशन लगाते चलेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग का, ठीक है ना, सारा ऑपरेशन लगाते चलेंगे और तब तक लगाते चलेंगे, किस पर, इसी पर, ए इक्वल टू आई पर तब तक लगाते चलेंगे टिल वी गेट आई इक्वल टू बी ए। यानी कि यहाँ से चले और इस पर जो है ना बहुत सारा ऑपरेशन जो है लगाते चलेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग का ऑपरेशन लगाते 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 इस तरह से आ जाएंगे कि यह आई मतलब यह ए जो है वह आई में बदल जाए और यह आई एक नया चीज़ बन जाए। यह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो नया चीज़ यानी नया मैट्रिक्स बन जाए, बी के इक्वल हो जाए, ए जैसे था वैसे ही ढोआते चला जाएगा। तो ए को बदल देना है, हमेशा दिमाग में रखना, ए को बदल देना है आई में। तो जब एक इसको बदलेंगे, ए को इसमें बदलेंगे तो सारा ऑपरेशन इस पर भी लगते चलेगा, जिसके कारण से यह अब आई नहीं रह जाएगा, यह एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा। इसको मान लेते हैं कि यह बी है। इस केस में यह जो बी है वही ए इनवर्स के इक्वल होगा, यानी कि ए इक्वल टू आई ए से चलें और इस पर रो ऑपरेशन लगाते 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 एक टाइम ऐसा आ जाए कि यह ए तब्दील हो जाए किसमें, आई में। तो यह आई तो कोई नया मैट्रिक्स बनेगा, यह मैट्रिक्स मान लेते हैं बी। तो इस केस में यही बी जो है ए का इन्वर्स होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यदि आपको लगाना है तो चलना है कैसे, ए इक्वल टू आई ए से, कहाँ पहुँचना है, आई इक्वल टू बी ए पर। उस केस में यह जो बी है वही ए इनवर्स के इक्वल होगा। यदि आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, तो वी राइट ए इक्वल टू ए आई। रो में आई पहले था और कॉलम में क्या करेंगे, आई को बाद में लगाएंगे, तो ए इक्वल टू ए आई। इस पर भी कॉलम ऑपरेशन लगाते चलेंगे, यानी कि कॉलम के एलिमेंट्स पर जो है ना हम ऑपरेशन लगाते चलेंगे, रूल्स लगाते चलेंगे और इस तरह पहुंच जाएंगे आई इक्वल टू ए बी हो जाए। यह जो ए था वैसे रह जाएगा, बदला क्या है, यह आई जो है वो बदल करके एक नया मैट्रिक्स बी में आ गया है। इस केस में ए इनवर्स इक्वल टू बी है। कहने का मतलब क्या, रो ऑपरेशन में आपने देखा था कि ए से ए इक्वल टू आई ए से चले थे और आई इक्वल टू बी ए पर पहुंच गए थे। उस टाइम बी जो है ना क्या कहलाया था, तो वह कहलाया था इनवर्स। इसमें क्या है कॉलम ऑपरेशन में कि यहाँ पर आई पहले नहीं बाद में होगा, यानी ए को ही लिखना, तो ए इक्वल टू ए आई। इस तरह से चलते चलते हैं कि वह ए इक्वल टू ए आई से चलते हैं और यह पहुंच जाते हैं आई इक्वल टू ए बी पर। इस टाइम यही बी जो है ए इनवर्स कहलाएगा। और हमेशा ख्याल रखिए जब क्वेश्चन पूछा जाए कि यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ किसी गिवन मैट्रिक्स का, ठीक है ना, तो हमेशा ख्याल रखिए कोई एक ही ऑपरेशन लगाइएगा, या तो रो ऑपरेशन नहीं तो कॉलम ऑपरेशन, तो कोई एक ऑपरेशन। तो अक्सर जो है ना हम लोग रो ऑपरेशन का ही यूज करेंगे, ठीक है ना। आप इस चीज़ के लिए फ्री है कि आप रो लगा रहे हैं कि कॉलम लगा रहे हैं। हम यहाँ पर रो ऑपरेशन से एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना, कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 to 2-1। इस मैट्रिक्स का आप जो है निकालिए इनवर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। ए इक्वल टू जो गिवन है उस चीज़ को लिख दिए। यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को हम यूज करते हैं तो हम लिखते क्या हैं, ए इक्वल टू आई ए। ख्याल रखिएगा रो ऑपरेशन जब लिखते हैं तो ए इक्वल टू आई ए जो चीज़ गिवन है वही चीज़ लिख दिए हैं। आई के जगह पर या तो जब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 ऑर्डर का ही होगा, यानी 1 0 0 1। और यह जो ए है इसको ऐसे ही, इसको फिर नहीं लिखना है आपको, यह ए के रूप में ही इसको लिख दीजिए। पहला वाला ए में जो भी था इसका एलिमेंट्स उसको रख दिया आई के जगह पर, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिए, ए को ऐसे ढोते चलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब इस पर ऑपरेशंस लगाएंगे, देखते हैं। हमारे पास तो बस यही था कि 1 to 2-1 1 0 0 1 ए। अब क्या करते हैं, अब इस पर अप्लाई करते हैं। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि हम लोग चलते हैं कैसे, तो आपको एक चीज़ पता है हम लोग चलते हैं कैसे
कि a इक्वल टू आई ए से चलें। अब पहुँचना कहाँ है, i इक्वल टू बी ए जैसा बना देना है, ठीक है ना। फिर से ध्यान दीजिए कि a इक्वल टू आई ए से चलें और i इक्वल टू बी ए बना दें, यानी कि इस a को i बना देना है। तो i कब बनेगा, यही a है, यही a है, इसको i बना देना है। तो ख्याल रखिए i कब बनता है, जब 1 0 0 1 आता है, 1 0 0 1। इस पर ही फोकस कीजिए कि यहाँ वाला एलिमेंट, यह 1 तो है ही, 0 यह कैसे बनेगा, क्योंकि 1 0 0 1। अब आपका फोकस ये होना चाहिए, जब आपने इस तरह से लिख दिया है तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि यह 1 है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है, ठीक है ना। आप जिसको आप जो है ना टारगेट करें आप उस तरह से, लेकिन इसे हर हाल में 1 0 0 1 के रूप में बनाना है। इस पर फोकस करें, इसके हिसाब से जितना भी चेंजिंग इधर वाला होगा वही सारा रूल इस पर भी लगेगा और ये अपने आप चेंज होते चला जाएगा। देखते हैं अप्लाइंग, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जब इसको 1 0 0 1 के रूप में बनाना है तो इसी को हम पहले 0 बना लें। आप स्वतंत्र है कि आप इसको 0 बनाते हैं, और उसके लिए जो भी आपको जो है कीमत चुकाना पड़े, जो भी जोड़ घटाव गुणा भाग करना पड़े आप कर सकते हैं। चलिए सेकेंड रो की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड रो के एलिमेंट हम चाह रहे हैं कि हम इसी को 0 बना दें, क्योंकि यहाँ पर तो 1 0 1 1 0 0 1 के रूप का होना चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि पहले इसको 0 बना दें। तो 0 बनाएंगे कैसे, तो 2 से 2 घटेगा तब ना, तो 2 से 2 माइनस हो जाएगा तब 0 बनेगा यहाँ पर, तो 2 पहले से है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट दिख रहा है 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 होगा तब ना 0 होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1 तब ना 2 माइनस 2 बराबर 0। तो इसलिए हम क्या किए हैं, बस यह 0 कैसे बनेगा यह अपने मन से लगा लिए हैं, ठीक है ना। R2 माइनस 2R1, ताकि इसको हमें 0 बनाना है, यह आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ को कि इसको 0 बनाना है, भले ही और सब पर जो भी असर पड़े, अब इसको 0 बनाना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर यह कैसे होगा। तो R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, ये जैसे था वैसे ही। R1 पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, R1 के एलिमेंट्स जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, यानी 1 2 जैसे है वैसे लिख देंगे। इस साइड भी 1 0 जैसे है वैसे लिख देंगे, ए जैसे है वैसे ही रह जाएगा। चेंजिंग होगा कहाँ, तो R2 पर, तो इस साइड भी इस साइड भी। तो देख लेते हैं R2 पर चेंजिंग हुआ तो क्या है, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1। तो R2 माइनस 2R1, तो R2 के जगह पर देखिए तो आपके पास क्या है, 2 माइनस 2 इंटू 2 के जस्ट ऊपर क्या है 1, तो 2 माइनस 2 कितना 0। तो यही चीज़ देखिए कि यहाँ पर कितना आ गया है 0। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसके लिए यदि बात करते हैं तो -1, तो यहाँ पर -1 R2 के जगह पर, -2 R1, तो -1 के जस्ट ऊपर कितना है 2 है। तो यहाँ से देख लीजिए -1 -4 तो कितना -5, तो यही -5 यहाँ पर लिखाया है। अब इस साइड चले आते हैं, तो इस साइड में क्या है, R2 के जगह पर पहला एलिमेंट, R2 में पहला एलिमेंट 0 है, तो R2 माइनस 2R1 है ना। तो R2 में देख लीजिए ना पहला एलिमेंट कितना 0 -2, 0 के जस्ट ऊपर 1 है, 2R1 था, तो 0 माइनस 2R1 यानी कि 0 माइनस 2, तो कितना -2। तो देखिए यहाँ पर -2 लिखा गया है। फिर यहाँ पर R2 सेकेंड रो में है ना, R2 कहने का मतलब सेकेंड रो के, ठीक है ना। अब 1 पर चलते हैं, तो यह 1 माइनस 2 इंटू 1 के जस्ट ऊपर कितना है 0 है। R1 में R2 के जगह पर तो 1 लिख दिए, क्योंकि सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, या सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट देखिए तो 1 माइनस 2R1, तो 1 के जस्ट ऊपर कितना है 0, तो 1 माइनस 0 कितना 1, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर तो हम लोगों ने क्या किया है कि 0 ले आया है, क्योंकि हमें करना क्या है, जो A था A से I पर चलना है, तो I पर तभी चलेंगे जब 1 0 0 1 के रूप का आएगा। तो 1 2 0 -5 अभी आया है, लेकिन हमें पहुंचना है कहाँ पर 1 0 0 1, चाहे इसके लिए जो भी चीज़ करना पड़े। अब क्या करते हैं, यहाँ पर तो 0 आ गया, अब सोच रहे हैं कि इसको पहले 1 कर देते हैं। आपको मन होता कि नहीं सर हम इसको 0 कर लें, आप कर सकते थे, लेकिन मुझे है ठीक है नहीं कि हम पहले इसको 1 कर लें। तो 1 करना इसको आसान है, -5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो -5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसलिए क्या किए, कहाँ के एलिमेंट है R2 के, चूँकि रो ऑपरेशन चल रहा है तो कॉलम का जो है जिक्र भी नहीं करेंगे। तो सेकेंड रो को क्या किया आपने, -5 से डिवाइड कर दिया, तभी ना -5 बट्टा -5 1 आ जाएगा। हम चाह रहे हैं इसको 1 करना, ठीक है ना, 1 करना क्यों, क्योंकि आपको पहुंचना है 1 0 0 1 पर, तो यहाँ का एलिमेंट 1 है ही, यहाँ का 0 हो गया है। हम सोच रहे हैं कि इसी को 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर -5 आया है। अब तो -5 1 में कैसे जाएगा, जब -5 से डिवाइड होगा तब, तो -5 से अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए लिख दिए हैं कि अप्लाइंग R2 टेंस टू 1 बाई -5।
इंटू I2, यानी कि I2 पर के एलिमेंट्स को -5 से डिवाइड कर दिए हैं, वी गेट। तो देखिए R2 पर किए हैं तो R1 पर के एलिमेंट्स को कोई दिक्कत नहीं, तो 1 2 इधर से 1 0, यानी कि लेफ्ट साइड में R1 पर के एलिमेंट्स 1 2 कोई दिक्कत नहीं, जैसे था वैसे। राइट साइड में R1 पर के एलिमेंट्स 1 0 जैसे वैसे। आखिर ये चेंजिंग आएगा कहाँ, तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स पर दोनों साइड। तो 0 बट्टा -5 तो 0 ही रह गया, -5 बट्टा -5 तो 1 आ जाएगा, -2 बट्टा -5 -2 बाई -5 तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2/5 तो 2/5, 1 बाई -5 तो -1/5 इंटू ए जैसे था वैसे ही इसको ढोते चले जा रहे हैं। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास आ गया 1 2 0 1, हमें लाना क्या है 1 0 0 1, तो 3 चीज़ आ गया, 1 0 1 आ गया है। अब इसको 0 बना देना है, 0। तो अब देखिए 2 0 कैसे होगा, तो जब 2 में से 2 माइनस होगा तभी 0 होगा, तो 2 से 2 0 होगा, मतलब 2 से 2 माइनस होगा तब 0 होगा। अब देख लेते हैं कि ये इसको 0 करना है, कहाँ का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का, फर्स्ट रो का, इसलिए लिख दिए हैं R1। जहाँ के एलिमेंट्स को 0 करना है वहाँ का एलिमेंट्स लिखाएगा, तो R1 उसमें से भी क्या, तो जितना है कितना है, तो 2 है, तो 2 माइनस कितना, तो 2 इंटू 1, और ये 1 कहाँ पर है, R2 पर है, तो इसलिए R1 माइनस 2 R2 वी गेट। देखिए जो भी चेंजिंग होगा लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड वो R1 पर होगा इस एप्लीकेशन में, ये जो अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R2, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि R1 पर ही चेंजिंग होना है, तो R1 पर जब चेंजिंग होना है तो R1 पर के एलिमेंट्स हैं आपके पास क्या, तो R1 पर के एलिमेंट्स हैं आपके पास, देख सकते हैं R1 पर के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 माइनस 2 R2, तो इसके जस्ट नीचे R2 जस्ट नीचे कितना है 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना 1, तो इसलिए देखिए कि आपने जब ऐसा किया है तो यहाँ पर 1 का 1 लिखाया है। अब देखिए R1 पर का इस एलिमेंट पर लगाते हैं, तो 2 माइनस 2 R2, तो 2 इंटू R2 के जगह पर 1 है, ठीक है, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, कहने का मतलब यहाँ पर देखिए 0। उसी तरह से इस तरफ देख लेते हैं, तो 1 माइनस, ध्यान देंगे कि R1 माइनस 2 R2, तो R1 के जगह पर 1 माइनस 2 R2 के जगह पर जस्ट उसके नीचे 2/5, तो 1 माइनस 4/5, तो बताइए ना, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 कितना 1/5, देखिए तो यहाँ पर 1/5 लिखाया है कि नहीं। फिर उसी तरह से 0, फिर यहाँ पर देखिए क्योंकि R1 के एलिमेंट से R2 के एलिमेंट को घटाना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1/5, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2/5, तो कितना 2/5, देखिए यहाँ पर 2/5 लिखाया है। और R2 का तो जिक्र ही नहीं है, तो जैसे जो था एलिमेंट 0 1, तो 0 1 2/5 माइनस 1/5 जैसे था वैसे का वैसे रह गया इंटू ए। अब यदि हम देखें लेफ़्ट साइड में, तो यह अब हमारा कैसा बन बैठा है, यह 1 0 0 1 के जैसा बन बैठा है। तो आपको तो मैंने कहा था 1 0 0 1 जब हो जाएगा तो यही आई है। उस टाइम जो ये नया मैट्रिक्स बन के आया, ये जो नया मैट्रिक्स बन के आया वही हमारा बी है, यह ए तो जैसे ढोआते आ रहा था वैसे ही आ गया। तो इस टाइम यही बी जो है ए इन्वर्स के इक्वल होगा, यानी ए इन्वर्स इक्वल टू बी, और बी का वैल्यू कितना 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5, यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है ना। अब एक चीज़ है कि इतना आपने रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन किया तो इस तरह से प्राप्त हुआ, लेकिन इसी लेफ़्ट साइड में, ये जो लेफ़्ट साइड में जो है ना आपने ए को बदल दिया, चले तो थे किससे, चले थे इससे, चले थे इससे 1 2 2 1 2 माइनस 1 से, और इसी को बदलते 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 आपने किस में चेंज कर दिया, इसमें 1 0 0 1 में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि आप जो इतना जो रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन जो लगाते जा रहे हैं, तो अभी तो रो ऑपरेशन की बात कर रहे थे, तो वही कि इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो या कॉलम, ठीक है ना, अभी तो हम लोग रो की बात किए थे, ऑन ए इक्वल टू आई ए, चाहे यानी कि रो ऑपरेशन में ये लगाते हैं और कॉलम ऑपरेशन में ये लगाते हैं। इफ़ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज, यानी कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, ठीक है ना, हम लोग क्या जो है ना किसी एक रो या एक से अधिक रो में, चाहे एक कॉलम या एक से अधिक कॉलम में, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, देन मैट्रिक्स वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स ए
ऑन एलएचएस में, यानी ये वाला जो एलएचएस, ये जो बदल के लाए हैं आप, देखिए यहाँ से यही लेफ़्ट साइड वाला को बदलते देखिए ये सब बदलते यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो यही लेफ़्ट साइड में देखिए, जैसे फर्स्ट रो में 1 0 एगो 0 आया है, ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाता तब, ये एक एलिमेंट 0 है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट 0 है, जब दोनों एलिमेंट 0 हो जाता तब की बात कही जा रही है यहाँ पर, ठीक है ना, कि लेफ़्ट साइड में जब दोनों एलिमेंट 0 हो जाता तब ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यह ए इन्वर्स जो है ना एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हम लोग ए इक्वल टू आई ए से चलते हैं, ठीक है ना, और उसको ले जाते हैं आई इक्वल टू बी ए में, ठीक है ना। तो इस दरमियान लेफ़्ट साइड वाला में यदि कोई भी एक रो में पूरा का पूरा एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है ना, तो वो इन्वर्स वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।